हमारा राम मंदिर बन गया। है बीजेपी जीतेगी मैं ये बोलो जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट करो। बुलडोजर चल रहा है उसका क्या? बुलडोजर तो चलना चाहिए जब एजुकेशन मुझे अच्छी चाहिए तो 2024 में आपके लिए मुद्दा क्या है भाई। एजुकेशन। एजुकेशन हाँ, और एजुकेशन नीड है। एजुकेशन आप दीजिए, बाकी तो सब हासिल कर लेंगे लोग। मंदिर बनने की वजह से सड़कें डेवलपमेंट हुई हैं, ब्रिज बने हैं, काफ़ी चीज़ें नई बनी हैं। बट एक किसी को मुद्दा बना करके बाकी चीज़ों से आप नहीं भटक सकते। अगर वहाँ पे रोज़गार होता या मतलब मिलता तो हम दिल्ली क्यों होते? किस चीज काम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? अ, देखो सबसे बड़ा तो काम मेरा ये रहा है कि हमारा राम मंदिर बन गया यार। राम मंदिर बन गया। ठीक है, वी आर सपोर्ट। एंड उसके बाद हमारा ये कश्मीर वाला 370। 370 ठीक है, और उसके बाद और भी ये रहे क्या नाम उसका हमारा 4 तलाक 3 तलाक था। 3 तलाक था। और ऐसे बहुत सारे कानूनी जो चेंज हुए हैं और बहुत सारी कानूनी नीतियाँ जिसके ऊपर हम एग्री करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो। मैं ये बोलो जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट करो। आप बताइए किसकी लहर चल रही है? लहर अब जब विज्ञापन का समय है, सोशल मीडिया का समय है, जो चलवा लेगा वो चल जाएगा। 400 पार तो सब, अब फिर उसके बाद आगे बोलने की क्या जरूरत है। सीधा बोल दे 400 पार, उसके आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे? हम्म। 400 पार हो चुका है, बोल रहे हैं। कहने में करने में बहुत कुछ अंतर होता है। है बीजेपी जीतेगी 400 पार है तो रहेगा। तो आपके हिसाब से सब बढ़िया है, सब चंगा है। आपके हिसाब से क्या चंगा नहीं है और क्या बढ़िया नहीं है? एजुकेशन मुझे अच्छी चाहिए। आप एजुकेशन चाहिए, मंदिर आपने बनाया बहुत अच्छी बात है, लोगों की आस्था का विषय है, पर आपको क्या लगता है कौन देगा आपको एजुकेशन? कौन सी पार्टी दे सकती है? केजरीवाल। केजरीवाल ने क्या काम करा है एजुकेशन? एजुकेशन पे काम अच्छा किया था, पर क्या नाम उसका क्या काम कुछ, करा था? कुछ बहुत सारे काम ये हैं कि जो आपको पता है किस वजह से कुछ घोटाले हुए हैं। आपने सुने शराब घोटाला, वन एक के साथ एक फ्री। अच्छा ये बताइए कि शराब घोटाला कोई इंसान करता है, मान लीजिए कोई इंसान एक काम अच्छा कर दे फिर उसके बाद 10 काम बिगाड़ दे। यही तो हो रहा है भारत में कि हम उस नेता को चुन ही नहीं रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन ऐसे रखे जा रहे हैं कि आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने 4 मर्डर किए हैं, एक ऐसा प्रत्याशी जिसने 10 मर्डर किए हैं। हमको चुनना ये है कि 4 सही है कि 10 सही है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, निष्पक्ष कोई नहीं है, सबके पास एक लिस्ट है। ऑप्शन नहीं है। सारे के तो ऐसे हैं, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते या उनको आने नहीं दिया जाता। सरकार चेंज हो जाती है, 1% सरकार चेंज हो जाती है तो पता है क्या क्या हो सकता है। क्या क्या होगा? भाई बता दूं क्या-क्या हो सकता है? भविष्य देखते नहीं है हम। मैं एज अ मैं मार्केट इतना बस जानता देखो एज अ मार्केट बता दूं, मार्केट का क्या हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा, मैं बता दूंगा। कानून का बता दूं, कानून के अंदर पूरा उथल फैल हो जाएगा। आप मान लो ये तेरा घर, आपका ये घर है, ये वाला घर है, एक छोटा सा घर है, उसके अंदर आप रहते हो। ठीक है, जब तक आप रहोगे अपने तरीके से रखोगे, है ना। जैसे ही आप निकलोगे नया आएगा तो क्या करेगा वो अपने तरीके से रखेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, बहुत सारी चेंजेस करेगा। जिससे चेंजेस करेगा उसको इफेक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मार्केट और लोगों को। ठीक है, अगले 5 साल में सिर्फ यही बनाने में लग जाएगा कैसे घर बनाना है उन्हें। बुलडोजर चल रहा है उसका क्या? क्यों नहीं चलता? वो तो बुलडोजर तो चलना चाहिए, जब ऐसे कांड होंगे तो बुलडोजर चलना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ हम अपनी डिबेट यहाँ पर खत्म करते हैं। तो ये थी जनता की आवाज और आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।